मूवी की शुरुआत में हमें एक फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी से गिर रही होती है, पर तभी वहाँ एक बच्चा आकर उस फॉक्स को बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान वो बच्चा खुद ही नीचे गिर जाता है और फॉक्स उसे बचाने की कोशिश करती है, पर उसके पंजों से बच्चे के हाथ ही जख्मी होने लगते हैं और वो बच्चा नीचे गिर जाता है, जिस पर फॉक्स बहुत दुखी होती है और फिर उसके आंसू उस बच्चे के जख्मों पर गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी 500 साल आगे पहुँच जाती है और हमें कई सारी फॉक्स स्पिरिट को इंसानी रूप में दिखाया जाता है। इन्हीं में से एक का नाम बाय होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक 9 टेल फॉक्स आता है और ये सबसे पावरफुल फॉक्स स्पिरिट होती है और फिर ये इंसानी रूप में आकर यहाँ मौजूद सभी फॉक्स स्पिरिट को बताते हैं कि हम अमर कैसे हो सकते हैं। इसके लिए तुम्हें एक खास चीज एलिक्सर चाहिए होगी जो कि किसी इंसान के शरीर में होती है, पर यह एलिक्सर सभी इंसानों के शरीर में नहीं होती, लेकिन सही वक्त आने पर तुम्हें वो अपने आप ही मिल जाएगी। तुम्हें किसी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये उन सभी को स्टेज पर बुलाते हैं जो इंसानों से अपना एलिक्सर लेने में कामयाब हो चुके हैं। इनमें से एक का नाम एजी है जिसके पास रेड एलिक्सर है और बाकी सबके पास ब्लैक एलिक्सर है जो कि किसी काम के नहीं होते, क्योंकि एलिक्सर का कलर कुछ भी हो सकता है पर ब्लैक एलिक्सर किसी काम का नहीं होता। एजी बताती है कि मैंने एक इंसान की वाइफ का रूप लिया था जो मरने वाली थी, इसीलिए उसके पति ने अपना एलिक्सर खुद से ही मुझे दे दिया और रेड एलिक्सर की वजह से मैं एक 5 टेल फॉक्स बन चुकी हूँ। इसके बाद लीडर बताते हैं कि जल्द ही वो समय आने वाला है जब एक व्हाइट एलिक्सर आएगा और यह हर 1000 साल में एक बार आता है और इस व्हाइट एलिक्सर को जो भी हासिल करेगा वो एक 9 टेल फॉक्स बन जाएगा मेरी तरह। इसके बाद ये सभी लोग एक भट्टी में अपना हाथ डालते हैं और फिर इन सबके हाथों पर कुछ न कुछ निशान बन जाते हैं, पर बाई के हाथ पर पूरा निशान नहीं बन पाता। इसके बाद लीडर बाई को बताते हैं कि तुम एक हाफ ब्रीड हो, यानी आधे फॉक्स आधे इंसान। अगर तुम वो एलिक्सर हासिल नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए एक फॉक्स में ही बदल कर रह जाओगे, पर मुझे उम्मीद है कि तुम एलिक्सर ढूंढ लोगे। और फिर लीडर बाई को एक चाकू और एक कम्युनिकेशन डिवाइस देते हैं उस एलिक्सर को ढूंढने के लिए और फिर बाई खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लीडर का असिस्टेंट यहाँ कुछ फॉक्स डीमन की लाशें लेकर आता है और लीडर को बताता है कि ये सभी लोग एलिक्सर ढूंढने में नाकाम रहे और इंसानों ने इन्हें मार दिया। इसके बाद लीडर को बाई की फिक्र होने लगती है और वो अपने असिस्टेंट को बाई के पीछे उस पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। इधर बाई इंसानों में एक गाँव में रुककर वहाँ खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ जाइजिन आता है और ये एक फोटो के जरिए अपने भाई के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसका भाई लापता है, पर बाय का ध्यान खाने में था और फिर जाइजिन के जाते ही वो डिवाइस बताती है कि जिस इंसान से एलिक्सर लेना है वो यहीं आसपास है। बाय उसे ढूंढता हुआ फौरन बाहर आता है और बाय का डिवाइस बताता है कि टारगेट के कान बड़े बड़े होंगे और फिर ये उसे ढूंढते ढूंढते बाय एक जगह पर आता है जहाँ एक बूढ़ा इंसान बच्चे का इलाज कर रहा है। यहीं पर ये जाइजिन से टकरा जाता है, पर इससे जाइजिन का गधा डर जाता है और फिर बाय को फेंकता हुआ वहाँ से भाग जाता है। जाइजिन भी अपने गधे के पीछे पीछे भागता है। इसी दौरान एक शख्स जादुई मंत्र से जाइजिन के एलिक्सर को उसकी ही बॉडी में छिपा देता है ताकि डिवाइस से उसका पता न चल सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गधा बाय को एक जंगल में फेंकता हुआ चला जाता है और फिर जाइजिन भी वहाँ इसके पास आकर उससे अपना गधा मांगने लगता है, पर बाय कहता है कि मुझे क्या पता कि तुम्हारा गधा कहाँ भाग गया। पर जाइजिन बाय का पीछा नहीं छोड़ता और उसे पकड़कर अपने साथ रख लेता है और फिर कुछ देर बाद इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये जंगल में खो गए हैं और फिर बाय प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा गधा ढूंढने में मदद करूंगा। और फिर गधे से बाय को याद आता है कि डिवाइस ने बताया था कि टारगेट के कान बड़े बड़े होंगे और फिर बाय को लगता है कि शायद जाइजिन ही वो टारगेट है जिसके पास एलिक्सर है। इसके बाद बाय जाइजिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर जाइजिन इससे बहुत नाराज है क्योंकि इसने उसका गधा जंगल में ही खवा दिया। जाइजिन बताता है कि वो गधा मेरे भाई का था जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरा भाई शहर में एग्जाम देने आया था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। अब कल फिर से वही एग्जाम है, शायद वहाँ मेरा भाई मिल जाए। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि बाय जाइजिन को मारकर उससे एलिक्सर लेने का प्लान बना रहा है, पर तभी वहाँ लीडर का भेजा हुआ असिस्टेंट आकर बाय को रोक देता है और कहता है कि याद रखना एलिक्सर तभी काम करेगा जब वो तुम्हें खुद अपनी मर्जी से दे। इस पर बाय असिस्टेंट से कहता है कि प्लीज कुछ भी करके इसका गधा ढूंढ दो। और फिर सुबह हम देखते हैं कि इसके पास जाइजिन का गधा भी आ जाता है। जाइजिन इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर ये दोनों उस एग्जाम के लिए शहर की तरफ जाने लगते हैं और रात होने पर ये दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ काफी सारे स्टूडेंट उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। रात को ही जाइजिन को एक मेंढक मिलता है जो कि सोना हकता हुआ आगे जा रहा है। जाइजिन उसके पीछे पीछे जाता है, तभी वहाँ बाय आ जाता है और जाइजिन को छुड़ा कर ले जाता है, लेकिन जल्द ही इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये उस मेंढक से नहीं बच सकते, इसीलिए बाय जाइजिन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई मेंढक नहीं बल्कि बाय का ही दोस्त है। बाय ने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि जाइजिन उस पर भरोसा करके उसे अपना एलिक्सर दे दे, पर जाइजिन वापस आ जाता है और अपने साथ मशाल और बॉम्ब भी ले आता है। ये मेंढक से कहता है कि अगर तुमने बाय को बाहर नहीं थूका तो मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी बॉम्ब से उड़ा दूंगा, पर मेंढक बॉम्ब के साथ साथ मशाल भी सोख लेता है जिससे इसमें एक ब्लास्ट हो जाता है और बाय बाहर आ जाता है, लेकिन इसका फॉक्स वाला रूप भी बाहर आने लगता है। तभी असिस्टेंट जाइजिन को पीछे से बेहोश कर देता है और फिर जब ये होश में आता है तो ये बाय का हाफ डीमन वाला रूप देखकर डर जाता है। तभी बाय बताता है कि 500 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है। ये सुनकर जाइजिन नॉर्मल हो जाता है और फिर बाय की मरहम पट्टी करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग शहर पहुंच गए हैं जहाँ पर कल एग्जाम होना है। तभी एक बच्चा जाइजिन को ले आता है और इधर असिस्टेंट भी रूप बदलकर बाय को दूर ले जाता है और उसे बताता है कि एक लड़की की मदद से हमें जाइजिन के एलिक्सर का रंग पता करना होगा। इधर वो बच्चा जाइजिन को एक रूम में बंद करके चला जाता है जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम इंग्लियन है और ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है जिसे असिस्टेंट ने भेजा है। ये
जाइजिन को अट्रैक्ट करके उसके एलिक्सर का रंग पता करने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती क्योंकि उसे किसी ने जादू से सील कर रखा है। पर जाइजिन को इससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से आजाद करके तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एग्जाम देने के लिए हॉल में आ जाते हैं और फिर इनका एग्जाम शुरू हो जाता है। तभी वहाँ इंग्लियन की आत्मा आती है और वो बाई की आत्मा को भी बाहर निकाल लेती है और उसे बताती है कि एग्जाम हॉल में एक और आत्मा है जो यहाँ मौजूद कैंडिडेट की आत्मा सोखना चाहती है। वो जाइजिन की आत्मा भी खींच लेगा, इसीलिए यही सही वक्त होगा उसकी बॉडी से एलिक्सर निकालने का, क्योंकि इसके पास वही खास व्हाइट एलिक्सर है जो 1000 साल में एक बार आता है। तभी वो दूसरी आत्मा जाइजिन की आत्मा खींचना शुरू कर देती है। जाइजिन देखता है कि उसका भाई ही वो आत्मा है जो इनकी भी आत्मा खींचना चाहता है। तभी बाई की आत्मा आकर जाइजिन को निकालने की कोशिश करती है, पर जाइजिन का भाई इन्हें एक जादू से कैद कर देता है और वहाँ मौजूद ब्लैक होल इसे अंदर खींच लेता है, पर बाई भी इसके पीछे पीछे अंदर कूद जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जाइजिन का भाई उसकी आत्मा को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, पर तभी बाई उसकी तरफ अपना डिवाइस फेंकता है, जिससे जाइजिन के भाई को सब कुछ याद आ जाता है कि वो भी एग्जाम देने आया था, पर बार बार फेल होने पर वो एक दिन एग्जाम रूम में ही मर गया। और फिर ये बाकी कैंडिडेट की आत्मा भी खींचने लगा क्योंकि ये खुद पास नहीं हो पाया था। ये सब याद आते ही जाइजिन के भाई की आत्मा एक अच्छी आत्मा बन जाती है और फिर वो जाइजिन से कहता है कि बाय से चौकन्ना रहना, क्योंकि वो तुमसे सिर्फ एलिक्सर निकालना चाहता है। और फिर उसकी आत्मा भी गायब होने लगती है और फिर इन दोनों की आत्माएं इनके अपने अपने शरीर में आ जाती हैं। और फिर जाइजिन कहता है कि मैं तुम्हें अपने अंदर का एलिक्सर दे दूंगा, पर पहले मुझे इंग्लियन को वहाँ से आजाद करना होगा। बाय कहता है कि वो एक आत्मा है, जिस पर जाइजिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जब उसे बेचा गया था तो उसके भागने पर लोगों ने उसे नदी में फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी आत्मा लोगों के दिल और उनका खून पीने लगी। पर उसकी आत्मा एक लोटस में कैद है, मुझे उसे आजाद करना होगा और वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद जाइजिन इंग्लियन के पास शादी के लिए आता है, पर इंग्लियन कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, हम दोनों की दुनियाएं अलग अलग हैं, ये नहीं हो सकता। तभी वहाँ बाय आ जाता है और इंग्लियन को लगता है कि बाय जाइजिन से एलिक्सर निकालना चाहता है, जिससे जाइजिन मर जाएगा और इसीलिए ये बाय पर अटैक कर देती है। लेकिन जाइजिन बाय को बचाने की कोशिश करता है, पर इंग्लियन बाय पर अटैक कर देती है। तभी पीछे से बाय का दोस्त आकर इंग्लियन को एक जादुई खंजर से मार देता है और फिर जाइजिन को लगता है कि ये सब बाय का प्लान था एलिक्सर हासिल करने के लिए इंग्लियन को रास्ते से हटाने का। और फिर हम देखते हैं कि इंग्लियन की आत्मा भी खत्म हो जाती है। गुस्से में जाइजिन बाय के पास एक खंजर लाता है और कहता है कि लो मुझे भी मारकर मेरे अंदर का वो एलिक्सर निकाल लो, पर बाय कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है और फिर बाय खुद ही वो खंजर लेकर खुद को मारने की कोशिश करता है। पर तभी लीडर इसे एक पोर्टल से वापस अपने पास खींच लेते हैं और बाय को बताते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थे, इसीलिए हमने जाइजिन के एलिक्सर को सील करवाया था और हमने देखा कि 500 साल पहले जाइजिन ने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की थी और उसमें वो खुद ही मर गया था। हालांकि जब तुम उसकी जान तो नहीं बचा पाए थे, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की वजह से ही उसमें व्हाइट एलिक्सर आ गया और सिर्फ तुम्हारे लिए ही उसका दूसरा जन्म हुआ है ताकि तुम एक 9 टेल फॉक्स बन पाओ। इधर जाइजिन भी हर जगह बाय को ढूंढ रहा है क्योंकि ये समझ चुका था कि बाय के बारे में इसे गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद जंगल में इसे बाय मिल जाता है और फिर जाइजिन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी दोस्ती को नहीं समझ पाया, पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त बने। और फिर जाइजिन अपना एलिक्सर निकालकर बाय को देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ असली वाला बाय भी आ जाता है और वो पहले वाले बाय के रूप में असिस्टेंट था। असिस्टेंट बताता है कि इसकी बॉडी में तो ब्लैक एलिक्सर निकला है, मैं समझ रहा था कि ये व्हाइट है, सारी मेहनत बेकार। असिस्टेंट बताता है कि हाँ मैंने इसीलिए तुम्हारी मदद की थी ताकि मैं वो व्हाइट एलिक्सर हासिल करके 9 टेल फॉक्स बन जाऊं। तभी बाय असिस्टेंट पर हमला कर देता है क्योंकि इसने एलिक्सर के लिए जाइजिन को मार दिया है और फिर बाय गुस्से में आग बबूला हो जाता है और असिस्टेंट को लगातार मारता रहता है। पर तभी वो असिस्टेंट एक 5 टेल फॉक्स में बदल जाता है जो कि बाय से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फिर ये बाय को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और बाय को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और अपनी एक टेल बाय के सीने में घुसेड़ देता है। तभी बाय का हाथ उस ब्लैक एलिक्सर से टच होता है और वो व्हाइट एलिक्सर में बदल जाता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं कि उस एलिक्सर से बाय एक 9 टेल फॉक्स में बदल गया है। असिस्टेंट उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर बाय उसे एक ही बार में उड़ा देता है और फिर उसकी एक पूंछ भी उखाड़ देता है। असिस्टेंट बाय के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बाय उसे अपने पैरों तले रोन देता है और फिर ये उस असिस्टेंट को मारने लगता है। पर तभी बाय को जाइजिन की बात याद आती है जो चाहता था कि बाय एक अच्छा फॉक्स बने, इसीलिए बाय इसे जिंदा छोड़ देता है और ये दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जाइजिन को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, यह अपने घर चला जाता है और कुछ दिन बाद जब ये जंगल में आता है तो इसे एक फॉक्स मिलती है जो कि बाय की तरह दिख रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन जाइजिन मर गया था, जिस पर बाय बहुत ही ज्यादा दुखी था और इसीलिए उसने अपनी 9 टेल फॉक्स वाली अमरता के बदले जाइजिन को जिंदा करवा लिया। पर इससे जाइजिन की याददाश्त भी चली गई और बाय भी एक नॉर्मल फॉक्स में बदल गया। पर फिर भी अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं, बिल्कुल सच्चे दोस्तों की तरह। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी